गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फॉर्म। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ लिए थे, अभी बेसिक एक फॉर्म पढ़े थे, उसका अगला फॉर्म है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म टाइप का है। तो इसमें क्या है कि साइन कॉस वाला जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा तो हम लोग किसको वाई मान के क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर साइन का पावर, ध्यान देना है, साइन का पावर अगर ऑड पॉजिटिव रहेगा तो वाई बराबर कॉस मान के क्वेश्चन बनेगा। कॉस का पावर ऑड रहेगा, जैसे एन यहाँ ऑड पॉजिटिव रहेगा, तो वाई बराबर साइन एक्स मान के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो पहले वाले में फॉर्म में देखे थे कि वो एल्जेब्रिक फॉर्म चल रहा था, वहां वाई कैसे माने थे ये हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे सोचना है कि साइन कॉस वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो साइन का पावर ऑड पॉजिटिव तो वाई बराबर कॉस मानेंगे, कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव तो वाई बराबर साइन मानेंगे, दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव तो साइन एक्स माने या कॉस एक्स माने, दोनों से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव नहीं है तो क्या सोचेंगे कि दोनों के पावर का सम इवन निगेटिव है कि नहीं। अगर इवन निगेटिव आ गया तो वाई बराबर टेन एक्स मान के क्वेश्चन बन जाए। लेकिन मान लीजिए कि ऑड पॉजिटिव नहीं है और दोनों का सम भी इवन निगेटिव नहीं है, मतलब इस रूल में से कोई भी नहीं है, तो इसके अलावा इसका कोई रूल नहीं है सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अपना फॉर्मूला लगाना है ट्रिग्नोमेट्री का और उससे ही बनेगा, वाई मान के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल सब। जैसे ये एग्जाम्पल है, अभी बताए थे कि साइन का पावर ऑड रहेगा तो वाई बराबर कॉस मानेंगे, कॉस का पावर ऑड रहेगा तो वाई बराबर साइन मानेंगे। यहाँ साइन का पावर ऑड है तो वाई इज इक्वल टू क्या मानेंगे, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स मान के क्वेश्चन बन जाएगा। और कॉस एक्स मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सारे फॉर्म को वाई में कन्वर्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जिस फॉर्म में हम लोग मानते हैं उसी फॉर्म में सारे फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो cos x को यहाँ हम y माने हैं क्योंकि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव, तो y बराबर cos मानना है। तो cos x को y माने हैं तो y हम पुट कर दिए, dx को भी y में चेंज करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद dx dy में चेंज हो जाता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। dx ऊपर जाएगा तो dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई माइनस साइन एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, dx बराबर dy बाई माइनस साइन एक्स, साइन क्यूब और नीचे साइन है तो एक साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई माइनस वन। तो अभी साइन एक्स को हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा वाई में, क्योंकि सारा फॉर्म वाई में रहेगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ से हम साइन एक्स को चेंज करते हैं कॉस में, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस वन को बाहर कर देते हैं, इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तभी इसको वाई में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वाई बराबर यहाँ कॉस एक्स है, तो यहाँ वाई बराबर हम पुट कर देते हैं कॉस एक्स। हाँ ध्यान देना है, तो कॉस एक्स इक्वल टू वाई पुट करते हैं, माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और वाई टू द पावर फोर। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस वाई टू द पावर एन प्लस वन, टू प्लस वन थ्री बाई थ्री, वाई टू द पावर फोर प्लस वन फाइव बाई फाइव प्लस सी। इसके बाद हम फिर y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू कॉस एक्स माने थे तो यहाँ कॉस एक्स हम पुट कर देंगे, माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री, वाई इक्वल टू कॉस यहाँ भी पुट करते हैं, कॉस टू द पावर फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी। ठीक है। तो बस रूल पे अच्छे से ध्यान देना है, रूल सब याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस का कभी भी मल्टीपल वाला फॉर्म है, तो साइन का पावर ऑड तो y बराबर कॉस, कॉस का पावर ऑड तो y बराबर साइन, दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव
तो y बराबर साइन एक्स भी मान सकते हैं, कॉस एक्स भी मान सकते हैं। अगर दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, देखेंगे दोनों के पावर का सम इवन निगेटिव है कि नहीं। अगर इवन निगेटिव आता है तो y बराबर टेन एक्स मान के क्वेश्चन बने। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें से कोई फॉर्म नहीं आ पाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी वही काम किए हैं, साइन का पावर ऑड पॉजिटिव था तो y बराबर कॉस माने हैं और सबको y में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, यहाँ रूट से डरना नहीं है, हमको रूट से मतलब नहीं है, हमको बस ये खोजना है कि ऑड पॉजिटिव है कि नहीं। कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव है तो क्या मानेंगे, y बराबर साइन एक्स मान के क्वेश्चन बनाएंगे, बनाते हैं। कॉस का पावर ऑड तो y बराबर साइन, साइन का पावर ऑड पॉजिटिव y बराबर कॉस। यहाँ कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव है तो y बराबर साइन एक्स मानेंगे। तो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, डी एक्स इधर साइड चला गया तो dy बाई कॉस एक्स। हर क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि dx को हम dy में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे फॉर्म को हमको y में कन्वर्ट करना है। साइन एक्स को y माने थे, dx इजक्वल टू dy बाई कॉस एक्स वैल्यू पुट कर दिए। एक कॉस कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर को भी लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि इसको हम y में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि साइन एक्स को हम y माने हुए हैं। रूट वाई डी वाई, बस अब वैल्यू पुट कर देना है। साइन एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है तो ये हो गया वाई स्क्वायर। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले इंटीग्रेशन किए थे वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। y टू द पावर 1/2 इंटू 1, वाई टू द पावर 1/2 माइनस, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 1/2, 2 + 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 4, 4 + 1 5/2 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो 5/2 हो जाएगा। तो हम सीधा लिख देते हैं 2 + 1/2 5/2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। x टू द पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, वैसे ही चलेगा यहाँ y टू द पावर n का y के रिस्पेक्ट में, तो y टू द पावर n + 1 बाई n+1। यहाँ पे भी 5/2 + 1 बाई 5/2 + 1 प्लस सी। y इक्वल टू जो माने हुए थे वो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स माने थे, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2। यहाँ भी 3/2 है ना, सेम चीज, 1/2 + 1 3/2 माइनस, यहाँ भी y इक्वल टू हम पुट कर देते हैं साइन एक्स, 5/2 + 1 करेंगे तो 7/2 आएगा, 7/2 बाई 7/2, यही आंसर हो गया। 2 को ऊपर ले जाके 2/3, इसको भी 2/7 लिख सकते हैं, और अगर कॉमन लेने का मन है तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 ऊपर चला गया, /3 साइन 3/2x। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, होल टू द पावर 3/2 रहे या यहाँ लगा दे, बात देखी है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सर साइन एक्स का बाहर पावर है और ये अंदर पावर, इसमें क्या अंतर है, दोनों सेम फॉर्म होता है। तो हम 3/2 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख दिए, माइनस ये 2/7, 2 चला गया ऊपर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ जो 7/2 है क्या हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना है। 7/2 को हम लिख सकते हैं 3/2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स।
लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 7/2 ही तो होता है 3/2 + 2, है ना। यहाँ 7/2 ध्यान देना है, 7/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 + 2। एलसीएम लेंगे तो 4 + 3 7/2 ही आएगा। इसको इसलिए दो पार्ट में हम यहाँ चेंज किए हैं ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें, मतलब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रख सकते हैं। तो हम 7/2 को लिख दिए हैं sin⁻³ 3/2 इंटू sin² का पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 3/2 + 2 7/2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू sin⁻³ 3/2x। क्या क्या आ गया, 1/3 -2, यहाँ से भी कॉमन लिए थे 1/7 sin⁻³ कॉमन ले चुके हैं, बाहर आ गया तो यहाँ बच गया sin²x। मतलब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इतने पे भी आंसर आ गया था, इतने पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और हम सिंप्लीफाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, ये कैसे बनाएंगे। यहाँ साइन का पावर ऑड है कि कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव, एक एक पॉइंट याद रखना है। ऑड पॉजिटिव तो ऑड ही पॉजिटिव, ऑड निगेटिव तो ऑड ही निगेटिव। यहाँ साइन का पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव है कि कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव है। ध्यान देना, यहाँ y बराबर क्या मानेंगे, साइन एक्स मानेंगे कि कॉस एक्स मानेंगे। इसमें ना साइन एक्स मानेंगे ना कॉस एक्स मानेंगे, क्योंकि साइन का पावर 1 नहीं है। साइन ऊपर जाएगा तो साइन का पावर -1 है, और कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस का पावर -3 है। क्योंकि इस फॉर्म को ध्यान से याद रखना है, कोई भी फॉर्म को ध्यान से याद रखना है। यहाँ साइन न्यूमरेटर में है और कॉस भी न्यूमरेटर में है, तो जब न्यूमरेटर में रहेगा तब पावर देखेंगे कि ऑड पॉजिटिव है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो साइन अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो साइन का पावर तो -1 कहलाएगा और कॉस का पावर -3 कहलाएगा। मतलब दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव नहीं है, दोनों का पावर -1 और -3। तो मन में सोचेंगे -1 -3 को सम करेंगे तो -4 होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 और ये ऊपर जाएगा तो -3। जब m और n दोनों को जोड़ने पे इवन निगेटिव आता है, अगला नियम चलेगा। अब m n में से कोई भी ऑड पॉजिटिव नहीं है, तो जब दोनों का सम इवन निगेटिव होगा तो y बराबर tan x मान के क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि न्यूमरेटर वाला फॉर्म होना चाहिए ऑड पॉजिटिव में, नहीं है ऑड पॉजिटिव में, तब ये न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो वो ऑड निगेटिव कहलाएगा, और दो ऑड निगेटिव को जोड़ेंगे तो वो इवन निगेटिव हो जाएगा। तो चलेगा ये वाला फॉर्म y बराबर tan x। यहाँ साइन का पावर ऊपर तो -1, कॉस का पावर ऊपर गया तो -3, -1 -3 -4 होता है। तो जब भी दोनों का पावर का सम इवन निगेटिव आए न्यूमरेटर में, मतलब जैसा फॉर्म लिखा हुआ था वैसा ही, तो y बराबर क्या मानेंगे, tan x मानेंगे। ये सब याद रखना है बढ़िया से, y बराबर tan x मानेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सबको y में चेंज करेंगे। तो y में कैसे चेंज कर सकते हैं, सारा फॉर्म tan x वाला फॉर्म रहेगा तभी तो y में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, dx चला गया ऊपर, आ गया dy/sec²x। चेंज करते हैं सबको y में। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कैसे कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है पीछे वाले से। तो कैसे बनाया जाए सर, यहाँ पे तो tan x दिख ही नहीं रहा है। अब हम वो tan x रहेगा तभी तो y में चेंज कर पाएंगे। तो जब नहीं कुछ समझ में आए तो सबसे पहला काम है कि dx को dy में चेंज कीजिए किसी भी क्वेश्चन में। तो dx बराबर यहाँ है dy/sec², dy/sec²। वैल्यू हम पुट कर दिए हैं, dx इज इक्वल टू dy/sec²। sec² को ऊपर लिखेंगे तो cos² हो जाएगा, सबको पता है कि cos का उल्टा sec होता है, तो sec² ऊपर जाएगा तो cos² बाई sin x इंटू cos³ x dx। cos² से cos² कट जाएगा, एक cos बच जाएगा।
सॉरी यहाँ पे dx dy लिखा हुआ था, ठीक है। सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर कहलाएगा, कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस क्यूब था तो एक कॉस बच गया। अब नीचे यहां बच गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको y में कैसे कन्वर्ट करें, हम लोग यही दिमाग लगाएंगे अभी। इसको y में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि y में कन्वर्ट करने के लिए हमको tan x दिखना चाहिए। तो याद रखना है एक चीज, जब भी नहीं समझ में आए इस क्वेश्चन में, तो साइन तो दिख रहा है, साइन को कॉस, अगर हम साइन को tan में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि tan में चेंज करेंगे तभी तो y का फॉर्म आएगा। अपने मन से यहाँ पे cos x से डिवाइड, cos x से डिवाइड किए हैं तो cos x से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दी। तो कभी भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी इवन निगेटिव हो दोनों का सम, क्योंकि -1 -3 यहाँ पे इवन निगेटिव आ रहा था, तो इवन निगेटिव जब भी आता है तो y बराबर tan x मानते हैं। अब tan x वाला फॉर्म रहेगा तभी तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो साइन जहाँ पे भी दिखेगा क्या करना है, कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना। इससे फायदा क्या होगा, ये तो बन गया साइन बाई कॉस tan x, और ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स भी 1 प्लस tan स्क्वायर होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से। तो कॉस से डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई किए तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो वो सेक स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स। अब tan वाला सारा फॉर्म आ गया तो y में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस tan x को y, अब सेपरेट कर देते हैं y को, 1 बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। एक y बचेगा है ना, कटेगा एक y बच जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाए, हाँ, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, y का वैल्यू जो माने थे वो पुट कर देंगे, y इक्वल टू tan x, तो tan x यहाँ पुट कर देंगे। y के फॉर्म को हमेशा मॉड में लिखना है, क्योंकि लॉग के, सॉरी, लॉग वाला फॉर्म जब भी रहेगा तो आगे मॉड में लिखते हैं, क्योंकि लॉग में पॉजिटिव वैल्यू ही वैलिड होता है। यहाँ पे भी y इक्वल टू tan x पुट कर देंगे, आंसर, ठीक है। तो साइन कॉस वाला पाव ये फॉर्म था, लेकिन यहाँ ऑड पॉजिटिव नहीं सोचना है, क्योंकि न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 और -3 कहलाएगा, ऑड निगेटिव कहलाएगा। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, रूल नंबर 4 लग रहा है यहाँ, कि जब भी दोनों का सम इवन निगेटिव है तो y बराबर tan x मानेंगे, उसके बाद सारे फॉर्म को y में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला ये फॉर्म है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो इसमें तो ये क्वेश्चन सर हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी बनाए थे, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन में जो एक ही क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से भी बन जाएगा और सब्स्टिट्यूशन से भी बन जाएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, चाहे एक ही क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मेशन से, उसमें क्या किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम पढ़ा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस क्वेश्चन में क्या किए थे, 1 के जगह लिख दिए थे अपने मन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे जो लिखा हुआ है वो तो लिखेंगे ही, है ना। 1 की जगह लिख दिए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 ही होता है, और उसके बाद बस सेपरेट कर दिए थे, क्वेश्चन बन गया था। न्यूमेरेटर को हम सेपरेट कर दिए थे, और इसके बाद क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, और 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो गया था, और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो हम लोग देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन से,
अब इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, देखते हैं। तो यहाँ कौन सा लगेगा रूल? फिर से साइन का पावर 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो -2, और कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, -2 -2 -4। जब भी दोनों के पावर का सम न्यूमरेटर में इवन निगेटिव आए तो y बराबर 10x मानेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा रूल तो लग नहीं रहा है, ऑड पॉजिटिव तो है नहीं। ऑड पॉजिटिव नहीं है तो दोनों का सम, पावर का सम इवन निगेटिव आए, कब? जब साइन और कॉस ऊपर वाला फॉर्म हो, न्यूमरेटर वाला फॉर्म हो। तो न्यूमरेटर में हम बना के देख रहे हैं कि m+n यहाँ पे इवन निगेटिव आ रहा है, तो -2 -4 यहाँ इवन निगेटिव आ रहा है। दोनों का पावर ऊपर जाने के बाद मन में सोचते हैं तो दोनों का सम इवन निगेटिव आ रहा है, इवन निगेटिव। तो y बराबर क्या मानेंगे? 10x मानेंगे। फिर से वही कहानी, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। अब सारे x को y में कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही काम करना है सारा। dx चला गया ऊपर तो dy बाई नीचे आ गया sec² x। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम सबको y बराबर 10x माने हैं और सबको y में कन्वर्ट करेंगे। तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dx बराबर हो जाएगा dy बाई sec² x, निकाले हैं। और sec² x का मतलब ऊपर जाएगा तो cos² x, ये तो कटेगा ही, वैसे भी sec से cos कट जाता है, क्योंकि sec² ऊपर जाएगा तो cos² x हो जाएगा, और cos² x कट जाएगा, बच गया सिर्फ sin² x। अब हम इसको tan में चेंज करेंगे तभी तो y वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे किया जाए? हम अभी जस्ट बताए हैं कि जब भी साइन दिखाई दे नीचे cos का फॉर्म लिखना है, अपने मन से cos² से डिवाइड और cos² से मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से ये फॉर्म था, sec² नीचे लिखेंगे तो cos², ये tan² कहलाता है, और ये cos² ऊपर जाता है। तो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीका से बता रहे हैं कि जब भी फॉर्म आए ना तो साइन वाले फॉर्म को देखो, नीचे cos² होना चाहिए क्योंकि ऊपर sin² है। तो एक फॉर्म पे बताने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे तो फॉर्म बन ही रहा था, sec² को 1/cos², तो यहाँ हो गया tan², और cos² ऊपर जाएगा तो sec², उस फॉर्म से बना सकते थे। लेकिन चलो, इस दोनों कट गया, हम आराम से बता रहे हैं। यहाँ पे sin²/cos², यहाँ tan², cos² ऊपर जाएगा तो sec²। सबको हम tan में चेंज करेंगे ताकि हम वैल्यू पुट कर सके। तो sec² = 1 + tan² x लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से। हाँ, अब क्या करें? tan x = y, तो tan² है तो y² हो गया, नीचे भी tan x है ना, y² सबको y में चेंज कर दिए। अब सेपरेट कर देंगे, 1/y² अलग प्लस y² अलग, सेपरेट कर दिए। कितना कितना आंसर आ जाएगा? y ऊपर जाएगा तो y⁻², क्या होगा y⁻² का इंटीग्रेशन? n है ना, x⁻n वाला फॉर्म, तो y⁻² + 1 बाई -2 + 1, और यहाँ पे तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y + c, तो यहाँ बच गया y⁻1 बाई -1। ठीक है, अब y = tan x पुट कर देंगे, tan x⁻1 तो 1/tan x हो जाएगा, है ना, क्योंकि y⁻1 को हम लोग कहते हैं 1/y, तो tan x का पावर -1 1/tan x, अब -1 पहले से था, प्लस y = यहाँ भी tan x पुट कर दिए प्लस से। अब 1/tan को हम cot भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाया जाए? सर आप तो बताए थे कि साइन कॉस वाला फॉर्म है, ये तो कॉट आ गया,
तो देखो एक क्वेश्चन बहुत टाइप से बनता है, हम बताए थे ना कि कॉट को हम कॉस बाय साइन लिख लेंगे तो सारा कॉस बाय साइन में चेंज हो जाएगा। तो दूसरे फॉर्म पे भी रहे, अगर साइन कॉस के फॉर्म से हम बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना, क्योंकि कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख देंगे, रूट कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉट को भी कॉस साइन में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हम चाहते हैं इसको कॉस साइन वाले फॉर्म से ही बनाना। देखते हैं कैसे बनेगा। ऊपर चला गया रूट कॉस एक्स, चाहे कॉस का पावर क्या कह सकते हैं, रूट का मतलब सर होता है पावर 1/2, और ये साइन आ गया नीचे, इसका भी पावर रूट है तो 1/2, ठीक है। कॉस टू द पावर 1/2, नीचे आ गया साइन, साइन टू द पावर 1/2, और एक साइन यहाँ पे पहले से है साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ऊपर आ गया कॉस टू द पावर 1/2 और नीचे आ गया साइन टू द पावर, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 1/2 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 1/2 + 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, है ना। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, सबको पता है, ए का पावर x इंटू ए का पावर y इजक्वल टू ए का पावर x + y। बेसिक फॉर्म सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़े थे हम लोग क्लास 9th-10th में भी। तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे भी साइन का पावर 1/2 और +2 हो गया 5/2, तो साइन टू द पावर 5/2 लिख सकते हैं। यहां तक तो चलो बेसिक फॉर्म हम बता दिए। इसके बाद क्या किया जाए, किस फॉर्म पे आ रहा है, साइन और कॉस वाला क्वेश्चन है ना, इसका ऑड पावर पॉजिटिव पावर है ना इवन पॉजिटिव, ये तो पावर फ्रैक्शन में है। तो पावर फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, दोनों के पावर का सम करेंगे, ध्यान देना है। यहाँ कॉस का पावर 1/2 और साइन टू द पावर 5/2 जब ऊपर जाएगा, क्योंकि हमेशा देखना है फॉर्म को न्यूमरेटर में लाके, तो साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन का पावर हो जाएगा -5/2, तो -5/2 + 1/2 कितना होता है, -5/2। साइन अगर ऊपर जाएगा तो मन में क्या सोचेंगे, इसका पावर -5/2, तो -5/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 - 5 - 4/2, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 - 5 - 4 -2। तो फिर से आ गया ये इवन निगेटिव, जब भी आएगा इवन निगेटिव y बराबर 10x बने, है ना। ये सब ध्यान रखना है एकदम, फ्रैक्शन में हो या कोई भी फॉर्म में हो, अगर रूल पे सेट कर रहा है तो हम रूल लगा सकते हैं। तो दोनों का सम इवन निगेटिव आ रहा है तो y बराबर 10x मान के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का पावर फ्रैक्शन में था, लेकिन दोनों का सम कर रहे हैं ऊपर ले जाने के बाद, 1/2 - 5/2 तो -4/2 -2 इवन निगेटिव आ रहा है, तो y बराबर 10x मान के क्वेश्चन बना सकते हैं। बनाते हैं, dy/dx इजक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx ऊपर चला गया तो dy/सेक स्क्वायर एक्स। चेंज करते हैं, सारे फॉर्म को y में हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पावर को तो बीच में भी लिख सकते हैं। अब dx बराबर कितना आया, dx बराबर आ गया dy सेक स्क्वायर एक्स, कोई डाउट नहीं। अब सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, सेक स्क्वायर ऊपर चला गया तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस टू द पावर कितना हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 1/2 + 2, है ना। कॉस मल्टीप्लाई है, बेस सेम तो पावर ऐड, 1/2 + 2 करेंगे तो 5/2 आएगा फिर से, नीचे भी साइन टू द पावर 5/2।
इसको हम लिख सकते हैं कॉस को नीचे ले जाके साइन टू द पावर 5/2x बाई कॉस टू द पावर 5/2x। ठीक है, कॉस चला गया साइन के नीचे, क्योंकि साइन बाई कॉस, यही कॉस तो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे। या हम इसको कॉट भी कह सकते हैं ना, कॉस बाई साइन कॉट, कॉट का उल्टा टेन, बात बराबर है। तो या तो कॉस को नीचे ले जाओ तो साइन बाई कॉस टेन हो गया, हम टेन के फॉर्म में ला रहे हैं। ये हो गया साइन बाई कॉस टेन एक्स टू द पावर 5/2 dy, सॉरी, है ना। कॉस आ गया नीचे ताकि हम यहाँ पे दिखा सके, शो कर सके कि ये टेन वाला फॉर्म है। तो साइन बाई कॉस टेन, अब टेन एक्स इजक्वल टू वाई माने थे, इसको वाई मान के क्वेश्चन बना लेंगे। 1/y टू द पावर 5/2 dy, y टू द पावर 5/2 ऊपर जाएगा तो y टू द पावर -5/2। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल फॉर्म, y टू द पावर n रहेगा जब भी तो n+1/n+1। कितना हो गया, -5/2 + 1, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ जाएगा तो -5 + 2 -3/2, है ना, जोड़ने तो आता ही है। इसको भी एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो -5 + 2 -3/2। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे फिर से 10x, 3/2, 2 को ऊपर कर दिए प्लस c। ठीक है, तो ये भी सेम फॉर्म पे ही बन गया, इवन नेगेटिव वाले फॉर्म पे। कॉट को कर दिए कॉस बाय साइन, रूट कॉस ऊपर है और रूट साइन नीचे है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 1/, बेस सेम है इसलिए ऐड होगा, तो 1/2 + 2 5/2 हो गया। अब कॉस बाय साइन कॉट, सॉरी अभी पहले इसको चेंज कर लिए है ना, dx को चेंज कर लिए, dx बराबर आ गया dy/sec², तो dx की जगह पुट कर दिए हैं dy/sec², sec² ऊपर गया तो cos स्क्वायर कहलाया, मल्टीप्लाई में फिर से पावर ऐड 1/2 + 2 5/2, कॉस बाय साइन का मतलब कॉट का पावर 5/2, तो कॉट का पावर 5/2 का मतलब 1/10 का पावर 5/2, मतलब 1/y का पावर 5/2। तो वैसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, कॉस को साइन के नीचे कर दिए हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है उसके नीचे वाला फॉर्म तो ऊपर ही लिखा जाता है, इसलिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन बाई कॉस 10 हो गया, 10 का पावर 5/2, 10x बराबर y टू द पावर 5/2 नीचे था, ऊपर आएगा तो y का पावर -5/2 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n वाला फॉर्म चलेगा, x का पावर n+1/n+1 वाला फॉर्म, फिर y का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्म, अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है, ध्यान देना है। हमको n का वैल्यू क्या है उससे खास मतलब नहीं है, तो ये फॉर्म पे आ रहा है cos का पावर ऑड पॉजिटिव, तो जब cos का पावर ऑड पॉजिटिव है तो इसका कितना पावर है उससे क्या मतलब हमको। जब भी cos का पावर ऑड पॉजिटिव होता है तो y बराबर साइन x मानते हैं, रूल में लिखवाए हुए हैं, तो cos का पावर ऑड पॉजिटिव है तो y बराबर यहाँ साइन x मान के क्वेश्चन बना सकते हैं। कितना आ गया, dy/dx बराबर cos x, तो dx बराबर dy/cos x। फिर से वैल्यू पुट करो, सबको y में चेंज करना है, साइन x को y माने हैं, y टू द पावर n हो गया, dx इक्वल टू dy/cos x। ठीक है, जहां तक हो गया वहां तक हम y में चेंज कर लिए, साइन को भी y में चेंज कर लिए और dx को भी dy में चेंज कर लिए। अभी एक फॉर्म बचा हुआ है y में चेंज करना, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, क्यों लिखे हैं cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर x, क्योंकि sin x इक्वल टू y माने थे, सबको y में चेंज करने के लिए लिखे हैं, y टू द पावर n इंटू 1 y टू द पावर n माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, n+2 हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, तो y टू द पावर n इंटू वाई का पावर 2 कितना हो गया, y टू द पावर n+2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
वाई टू द पावर एन का इंटीग्रेशन फिर से वही n+1/n+1 माइनस वाई टू द पावर n+2+1 करेंगे बाई n+ जितना भी पावर रहेगा +1। y का वैल्यू पुट कर दो, y बराबर साइन एक्स माने थे, n+1 यहाँ भी y बराबर साइन एक्स, पावर कितना है n+2+1 3/n+3। ठीक है, तो हमको मेनली यहाँ फॉर्म देखना होता है कि n है तो उससे कोई मतलब नहीं है। कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव तो y बराबर कॉस एक्स मान के, सॉरी कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव तो y बराबर साइन एक्स मान के क्वेश्चन बना लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, दिमाग लगाओ। कैसे बनाया जाए, साइन का पावर ऑड पॉजिटिव तो y बराबर कॉस मानेंगे, और कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव तो y बराबर साइन मानेंगे। तो सर आप तो कैसे भी बना सकते हैं, ये तो रूल हम लिखवाए हुए हैं कि जब साइन का पावर ऑड पॉजिटिव रहेगा तो y बराबर कॉस मानना है, कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव रहेगा तो y बराबर साइन मानना है, दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव है तो साइन या कॉस कुछ भी मान के क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें याद रखना, हम बताए थे कि जल्दी बनाने का एक तरीका है इसमें कि यहाँ पावर देखो ध्यान से, तो पावर बहुत ज़्यादा है, कॉस का पावर 17 है, यहाँ साइन का पावर 3 है, तो कॉस भी मान सकते हैं y=2 और साइन भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना, जिसका पावर बहुत ज़्यादा हो उसी को y मान लेना। तो कॉस का पावर बहुत ज़्यादा है तो y बराबर कॉस एक्स मानना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, एक तरह से बन ही नहीं पाएगा। रूल तो लिखवाया गया है लेकिन रूल में भी क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो लेंदी से बचने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम तो y बराबर साइन एक्स भी मान सकते हैं, कॉस एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन y बराबर कॉस मानेंगे तो ये y टू द पावर 17 हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए जब भी ज़्यादा पावर हो उसी को y मानेंगे, क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ध्यान देना है इस बात को। देखते हैं कैसे बनेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन, तो फिर से dx बराबर कितना आ गया, dy/-sin x। इस बात को हमेशा याद रखना है कि साइन का पावर भी ऑड पॉजिटिव, कॉस का पावर भी ऑड पॉजिटिव, तो y बराबर किसको मानेंगे, वो तो रूल रूल की तो ये कहता है कि सर किसी का पावर ऑड पॉजिटिव होगा, दोनों का पावर अगर ऑड पॉजिटिव है तो y बराबर साइन एक्स भी मान सकते हैं, कॉस एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को y मानना, क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। तो कॉस एक्स को y मान लिए, y टू द पावर 17 हो गया, अब dx बराबर dy/-sin x, क्यूब कट के स्क्वायर हो गया, माइनस बचा हुआ था, माइनस को बाहर कर दिए हैं, साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। अब बताओ अगर हम इसको साइन एक्स को वाई मान लेते तब तो कॉस का पावर, यहाँ कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते, एक कॉस कट के कॉस का पावर 16 बचता, और कॉस का पावर 16 को कॉस स्क्वायर टू द पावर 8 लिखते। अब a - b का पावर 8 सॉल्व ही नहीं हो पाता, बहुत लेंदी पड़ जाता है ना। ये सब दिमाग लगाना है, ये सब ध्यान रखना है, ये सब किसी बुक में नहीं लिखा हुआ होता है, इसमें अपना दिमाग लगाना है, जो बता रहे हैं उसको अच्छे से कॉपी में सारा टाइप वाइज क्वेश्चन सब लिख लेना है। तो यहाँ हम देखे हैं कि दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव है तो y बराबर साइन या कॉस कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको मानेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × y टू द पावर 17 माइनस y टू द पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, 2 + 17 19, माइनस को अंदर ले जाते हैं, y टू द पावर 17 का इंटीग्रेशन 18 हो जाएगा, बाई 18 माइनस माइनस प्लस y टू द पावर 19 है तो 19 + 1 20/20 प्लस c, y का वैल्यू पुट कर दो, y बराबर cos x, cos x
ठीक है आंसर। ठीक है, तो आज क्लास यहीं ख़त्म होता है।